कॉटन के आसपास भी कोई वैसा सिक्योरिटी नहीं है लड़कियों के लिए। हमारा जब यहाँ से जाना होता है, कुछ कुछ एरियाज में लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, या फिर सीसीटीवी कैमरास नहीं है, तो रात में आना जाना ऐसा बहुत दिक्कत होता है। तो आई थिंक उसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। मन मुताबिक जो करे वो हिटलरगिरी ना करे, वो जनगण के लिए सोचे सब। क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं है, मतलब जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्या करना चाहते हैं वो लोगों के लिए वो लेके सामने आए, rather than blaming others। और The government should focus on making human resources rather than beneficiaries। तो वो लोग ऐसी ऐसी टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो नहीं है सिग्निफिकेंट। हाँ, पर्सनली अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पे। तो दर्शकों, आज हम उपस्थित है ऐतिहासिक कतन विश्वविद्यालय में। हम आज जानेंगे कि आने वाले सरकार से कतन विश्वविद्यालय के स्टूडेंट की क्या अपेक्षाएं है, वो आने वाले सरकार से कैसी जनप्रतिनिधि चाहते हैं और योजनाओं के बारे में, समकालीन राजनीति को लेकर उनकी क्या धारणाएं हैं। इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम कॉटन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ बात करेंगे। तो चुनाव आ रहे हैं, तो आने वाले सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं है? आने वाली सरकार से यही मैं उम्मीद करूंगी कि जो डेवलपमेंट हमारे एजुकेशन सेक्टर में लाया जाए, या फिर जो बैकवर्ड रीजन्स हम देख सकते हैं, हमारे जो गांव के एरियाज है, वहाँ पे अभी भी रोड्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है। स्कूल्स है तो उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, या फिर हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बैकवर्ड है अभी भी। तो मैं चाहूंगी कि सिटीज में जितना डेवलपमेंट हो रहा है उसको इवनली हमारे बैकवर्ड एरियाज में भी किया जाए। तभी, मतलब जैसे गांधी जी बोलते थे ना कि हमारे एक नेशन का डेवलपमेंट तभी होगा कंप्लीटली जब हम उसके ग्रास रूट, मतलब विलेजेस से शुरू करेंगे। तो आई स्टैंड बाय इट। तो ग्रास रूट से जब शुरू करेंगे तभी एक देश का डेवलपमेंट होगा, तभी हमारी स्टेट का डेवलपमेंट होगा। तो तुम खुद भी एक महिला हो, तो सरकार की जो योजनाएं हैं महिला को लेकर, महिला विद्यामिता योजना हो या अरुणोदय योजना हो, तो ये योजना सच में क्या वास्तव में वुमेन एम्पावरमेंट कर रही है कि नहीं, तुम क्या सोचते हो? जी, देखा जाए तो कर रही है। मतलब हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए जो भी अभी अरुणोदय आया है, तो इन सब से बहुत हेल्प हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव के पहले ही ज्यादा इन पे एम्फेसिस किया जा रहा है। अगर सिर्फ चुनाव के पहले नहीं, अगर इवनली ये 5 साल 10 साल में जो सरकार रहती है, अगर हर समय हमें ये सब वेलफेयर, क्योंकि हमारे ही टैक्स के पैसे से हमें ये सब वेलफेयर स्कीम्स दिया जाता है, तो हम और भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी वुमेन सेफ्टी के बारे में भी थोड़ा और सरकार को मैं उम्मीद करूंगी कि वो और भी इस पे ध्यान दे। क्योंकि हमारा अभी यहाँ पे भी कॉटन के आसपास भी कोई वैसा सिक्योरिटी नहीं है लड़कियों के लिए। हमारा जब यहाँ से जाना होता है, कुछ कुछ एरियाज में लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, या फिर सीसीटीवी कैमरास नहीं है, तो रात में आना जाना ऐसा बहुत दिक्कत होता है। तो आई थिंक उसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन है, अब तो चुनाव है, तो कंटेम्पररी पॉलिटिक्स के बारे में तुम क्या सोचते हो? समकालीन जो राजनीति चल रही है अभी, तो इसके बारे में क्या सोचते हो तुम? तुम्हारी क्या धारणाएं हैं? अभी तो जो पॉलिटिकल क्लाइमेट अभी, क्योंकि चुनाव आ ही गया है, तो अभी तो रैलीज कैंपेन्स बहुत हो रहे हैं और वो क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं है। मतलब जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अभी जो नेता लोग है वो लोग ऐसी ऐसी टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो नहीं है सिग्निफिकेंट। अभी आप गरीबी, हाँ, पर्सनली अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पे। गरीबी देखिए आप, वो तो नहीं कमा, या फिर जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का इशू अभी तक ज्यादा हद तक नहीं हो रहा है ना सॉल्व, तो उसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए था। लेकिन अभी वो लोग एक दूसरे को अटैक करने में, किसी के पर्सनल प्रेफरेंसेस पे अटैक करने में, उसमें ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बहुत ही ऐसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा एक पार्टी का कैंडिडेट दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को ब्लेम कर रहा है, वो कर रहा है। आई थिंक उससे अच्छा होगा अगर हर एक कैंडिडेट खुद के क्या करना चाहते हैं वो लोगों के लिए वो लेके सामने आए, rather than blaming others और putting others down। So वैसा हम लोग ज्यादा देखना चाहेंगे। ये हमारा जैसे कि पहला इलेक्शन है, हम फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उस आधार पे हम लोग ऐसे कैंडिडेट भी ढूंढ रहे हैं जो यूथ के लिए खड़ा हो सके, यूथ के प्रॉब्लम्स के लिए खड़ा हो सके, सम न्यू फेसेस। इतने दिन से और इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तो बहुत सारा काम किया है, हम चाहते कि वो और ज़्यादा करे, हम लोगों के लिए और ज़्यादा करे। जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसके साथ ही साथ वेलफेयर का भी चले, और
इसी दौरान हम देख के वोट देंगे। अब देखते हैं कौन क्या बोलते हैं। डेफिनेटली ये सब योजनाएं, इवन हम फीमेल स्टूडेंट्स को भी निजुत मोइना आसोनी का मतलब हाँ प्रोग्राम से बहुत फायदा हुआ है। जैसे कि हमें भी मिल रहा है 1250 करके एवरी मंथ। उसके वजह से हमारा भी बहुत फाइनेंशियल वो कम हो रहा है, आने जाने का एटलीस्ट ये सब भाड़ा वाड़ा वो सब का मिल रहा है। देन वुमेन लोगों को भी 8000 9000 अरुणोदय का स्कीम मिला। उसके दौरान दे कैन ऑल्सो वर्क फॉर देयर लाइक बिजनेस एंड ऑल। सो ये एम्पावर कर रहे हैं महिला को, और ऐसा इनिशिएटिव और आना चाहिए टू हेल्प देम। थैंक यू। The government should focus on making human resources rather than beneficiaries. Transfer payment करके कितने दिन चलेंगे? This all these schemes like Arunodoy, Nizut Moina, Nizut Babu, okay. And in our college, many of the students get benefited from this, but this won't help in employment generation. Our main concern is like the debt to GDP is rising of the state. Recently, the Comptroller and Auditor General issued a warning to the state, but still the government is kept in borrowing money from other organizations like World Bank or even the central government. So this should stop and development should occur. Recently, this Digholi to Nunmati flyover, government inaugurated in in a rush. It could have done with proper planning. You can see that after even opening the bridge, the construction work is still going on. So what was the need to open it even before the elections? So similarly, recently Meera Thakur alleged that one of the pillars of the new bridge connecting North Guwahati to Maskwa, one of the pillars have gone down than the actual level. So this thing should be kept in mind. The development should occur, but not to lure votes, but for the welfare of the people. तो दर्शकों, आज हम कॉटन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ बातें की है कि आने वाले सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं और किस तरह की जनप्रतिनिधि वो चाहते हैं। समकालीन राजनीति के बारे में और योजनाओं के बारे में भी हमने उनसे बातें की है। उन्होंने हमसे अपने मन की भावनाएं हमसे व्यक्त की है। तो आने वाले सरकार कौन होगा, नया सरकार कौन बनाएगा, सरकार स्टूडेंट्स के लिए, युवा के लिए क्या कदम उठाएगा, ये तो समय ही बताएगा।